हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का हमारा पर्यावरण पढ़ाने जा रहे हैं। इसका पहला पाठ है पर्यावरण। बच्चों, पर्यावरण के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, और जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण, इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ये था छोटा सा शॉर्ट में अभी हम आप बताए हैं। इसके आगे आपको हम समझा रहे हैं विस्तार से। पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास जो चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ प्राकृतिक होती हैं, कुछ मानव निर्मित होती हैं और कुछ हमारा समाज या परिवार होता है। इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। आजकल जैसे मानव निर्मित फैक्ट्रियां हैं, मिल हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं, उन सब की वजह से हमारे पर्यावरण में बहुत अधिक बदलाव होता जा रहा है। हमारे जो आसपास बड़े बड़े खेत खलिहान हैं, मैदान हैं, वो सब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ है, जैसे स्कूल है, आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल का भवन है, स्कूल में आप मेज़ में बैठते हो, कुर्सियों में बैठते हो, यहाँ तक कि स्कूल के सामने खुला मैदान है, कूड़े करकट हैं, आपके दोस्त हैं, ये सभी कुछ पर्यावरण के अंग ही माने जाते हैं। और इसके अलावा देखो बच्चों, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति करता है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। ये हर चीज़ें जो प्रकृति बनाती है उसे पर्यावरण कहते हैं। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताब आदि, ये सब मानव निर्मित हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्रकृति के द्वारा बनाई हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें मानव निर्मित हैं। अब आप लोगों को एक हम होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग अपने आप में एक लिस्ट बनाओ कि कौन सी चीज़ मानव निर्मित है और कौन सी चीज़ प्रकृति के द्वारा है। आइए बच्चों, देखते हैं कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। हमारा पर्यावरण क्यों बदलता है? हमारी ज़रूरतों के कारण बदलता है, और जो ज़रूरतें हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बच्चों, अब हम आपको पर्यावरण के घटक के बारे में बता रहे हैं। पर्यावरण के 3 घटक हैं। एक प्राकृतिक है, एक मानव निर्मित है और एक मानव स्वयं है, जिसे हम एक समाज कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक घटक में क्या है? सजीव मंडल है। प्रकृति ने सजीव मंडल बनाया है, जिसमें सभी जंतु, जानवर और इंसान हैं। एक स्थल मंडल है, जो पर्वत है, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, और दूसरा है वायुमंडल, जो हमारे धरती के ऊपर एक आवरण सा ढका हुआ है वायु का, जिसमें कई तरह की वायु पाई जाती हैं। और दूसरा है जलमंडल, जिसमें समुद्र है और समुद्री एरिया है। दूसरा घटक है मानव निर्मित। मनुष्य ने पर्यावरण में क्या क्या बनाया है? मनुष्य बनाए बड़ी बड़ी इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारकें और मिल या कारखाना, ये सब मानव निर्मित हैं। इसके अलावा मानव समाज जिसे बोलते हैं हम, उसमें मानव में हम खुद आते हैं, फिर हमारा परिवार आता है।
जैसे बच्चों आप हो, आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दादा दादी हैं, ये सब आपके पर्यावरण ही कहलाते हैं। फिर इस अपने परिवार के अलावा फिर आता है अपना समाज या अपना समुदाय, जिसमें हमारे घर या हमारे परिवार के अलावा हमारे आसपास के और भी बहुत से लोग जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारा धर्म। देखते हो आपके साथ जितने बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कई धर्म के भी बच्चे रहते हैं। कुछ मुस्लिम रहते हैं, कुछ सिख, कुछ ईसाई, कुछ जैन, कुछ पारसी। तो ये धर्म भी हमारा पर्यावरण ही है। शैक्षिक क्षेत्र बच्चों, जैसे आप स्कूल आते हो, आपके टीचर हैं, आपके दोस्त हैं, ये सब भी आपका पर्यावरण है। आर्थिक पर्यावरण में आता है बच्चों, जैसे आप मार्केट जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, बाहर शॉपिंग करने जा रहे हो, ये सब सारी चीज़ें भी पर्यावरण में आती हैं। राजनीतिक स्थिति में बच्चों जो राजनेताएं हैं आपके आसपास के, आपके गांव या नगर या शहर के क्षेत्र में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच, फिर मंत्री, फिर में प्रधानमंत्री, इस तरह है, ये भी आपकी राजनीतिक स्थिति भी आपका पर्यावरण कहलाता है। अब इसके आगे देखते बच्चों प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं और प्रकृति जो बनाया उसे मानव कैसे नष्ट कर देते हैं और पर्यावरण को चेंज कर देते हैं। आगे तो समझ गए होंगे आप बच्चों। अब हम आगे बता रहे हैं किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को ही हम पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का सम्मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। बच्चों जीवी और अजीवी को समझते क्या है? जीवी में है सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप और जंतु। अजीवी में है निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। जब मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं ये देखते हैं। प्रकृति में है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल, इनसे तो आप लोग परिचित ही होंगे। आइए हम इनके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। जल के क्षेत्र को हम जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल व वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम आपको बताते हैं पारितंत्र क्या है। पारितंत्र
वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। बच्चों, अलग अलग क्षेत्र का इन्वायरमेंट अलग अलग तरह का होता है। जैसे साउथ में आप देखोगे वहाँ हरे भरे खेत, नारियलों के बागान दिखाई देते हैं जहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। इसके जस्ट विपरीत आप राजस्थान में देखोगे जहाँ बारिश बहुत कम होती है और वहाँ दूर दूर तक केवल रेत ही रेत नज़र आते हैं। और बच्चों, जिस तरह हमारा इन्वायरमेंट होता है उसी तरह से हमारे जीव जंतु भी वहाँ होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। उस वातावरण के अनुकूल जो वहाँ पनप पाते हैं उसी तरह के जीव जंतु और वनस्पति भी वहाँ पर मिलते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एनवायरनमेंट शब्द से हुई है। यह एक फ्रेंच शब्द है और इसका मूल है एनवायरोनेरर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। आओ बच्चों, आपको हम कुछ करने के लिए दे रहे हैं। आप लोग अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है उसकी सूची बनाइए। दूसरा है बच्चों, आप अपने स्कूल में जो आप पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? आइए बच्चों, देखते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समझे बच्चों, पहले के मनुष्य जो थे वो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लिए थे और उसी से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन आजकल अब ऐसा नहीं है। आज का मनुष्य प्रकृति को अपने अनुरूप बना लिया है। जैसे अधिक से अधिक फसल उगाना, जिसकी वजह से विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ कर दिया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ होने लगा। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है बच्चों, क्या आप जानते हो कि हम गर्मियों में रसीले तरबूज और सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन का होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाइए और जहाँ जाएं वहाँ की मिट्टी को भली भांति निरीक्षण करें। उस एरिया के घरों को, वहाँ के वातावरण को देखें और वहाँ के क्रियाकलापों का चित्र बनाएं और अनुभव करें। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है बच्चों, प्रश्न और अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जब तक आप लोग स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।